मूवी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के एक जंगल से होती है, जहां कुछ लोग जानवरों को पकड़कर उनकी तस्करी कर रहे थे। वहां उनका बॉस कहता है कि कुछ अमेरिकन आने वाले हैं, इसलिए 7 नंबर के शेरनी को रेडी करो। दरअसल ये लोग शेर की मुंडी का व्यापार करते हैं। लोग यहाँ आते हैं और पैसा देकर शेर की मुंडी घर ले जाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने इसका शिकार किया है और अपनी शान बढ़ाते हैं। तभी उनका बॉस एक आदमी को एक शेरनी को मारने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो आदमी उसे शूट करता है तो गोली उस शेरनी की आंख पर लगती है, जिससे उसे लगता है कि वो मर गई है। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे बाहर निकालने के लिए पिंजरे में जाते हैं तो वो जाग जाती है और उन पर अटैक कर देती है। वो वहाँ पर सब लोग को मार देती है। अब कहानी कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ बागियों का एक ग्रुप जो गैर कानूनी तरह से जानवरों का बिजनेस करते हैं। वो लोग जानवरों के बॉडी पार्ट्स को अलग करके उनका बिजनेस करते हैं, जैसे हाथी के दांत, शेर की खाल और भी बहुत कुछ। उनके लीडर का नाम है जलाम, जो एक बागी संगठन चलाता है। उन्होंने एलिसिया विल्सन नाम की एक लड़की को भी किडनैप किया है। उसे बचाने के लिए एक टीम को यहाँ भेजा जाता है, जिसमें कुछ किराए के अमेरिकन सोल्जर्स होते हैं। यहाँ उस क्रू की लीडर का नाम है समांथा। ये लोग अपनी पोजीशन ले लेते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। उनकी मदद कर रहा था पाता नाम का एक आदमी, जो पहले इसी बागी संगठन का मेंबर था। थोड़ी देर में उन्हें मैसेज मिलता है कि अंधेरा होने का इंतजार नहीं करना है, अभी अपना मिशन पूरा करो। वहाँ पर 2 रूम होते हैं, पर ये लोग गलत रूम में ब्लास्ट कर देते हैं। वहाँ सब लोगों को पता चल जाता है कि कोई उस लड़की को छुड़ाने के लिए आया है। दोनों तरफ से फायरिंग होती है। बड़ी मुश्किल से समांथा और 2 लोग उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एलिसिया के साथ और 2 लड़कियाँ हैं। समांथा एलिसिया को लेकर वहाँ से जाने लगती है तो एलिजा बोलता है कि हमें इन लड़कियों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। पहले तो समांथा मना करती है, क्योंकि उसे सिर्फ एक लड़की के ही पैसे मिले हैं, पर बाद में वो मान जाती है। वो लोग उन सब लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जलाम अपने साथियों के साथ उनका पीछा करता है और उन पर फायरिंग करता है। जलाम के कई साथी मारे जाते हैं और समांथा के भी कुछ लोग मारे जाते हैं। समांथा के क्रू को लेने हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन जलाम उसे मिसाइल से ब्लास्ट कर देता है। समांथा की टीम आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, जिस वजह से वो लोग आगे नहीं जा सकते थे। तभी जलाम भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। समांथा की टीम की गोलियां खत्म होने वाली थी, जिस वजह से वो लोग नदी में कूदने का फैसला करते हैं। तभी टीजे को गोली लग जाती है। समांथा उसे चलने को कहती है, लेकिन टीजे को पता था कि अब वो नहीं बचेगी, इसलिए वो वहीं रुककर जलाम के साथियों पर फायरिंग करती है और समांथा और बाकी लोग नदी में कूद जाते हैं और टीजे वहीं मारी जाती है। नदी में काफी दूर बहने के बाद वो लोग बड़ी मुश्किल से किनारे पर आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की आगे नहीं जाती, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। उसे आराम की जरूरत थी। वही पानी में से एक मगरमच्छ निकलता है और उस लड़की को मार देता है। ये देखकर सब लोग काफी डर जाते हैं। अब उन्हें जल्दी कहीं छुपना होगा, क्योंकि जलाम इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। काफी देर चलने के बाद वो लोग एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। वहाँ पाता उन्हें बताता है कि आज चांदनी रात है और अगर हम जल्दी कहीं छुपे नहीं तो जलाम हमें ढूंढ लेगा और मार देगा। वो इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ने वाला। थोड़ी देर में वो लोग एक फार्म तक पहुंच जाते हैं। ये वही फार्म है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहां उस शेरनी ने पूरी टीम को मार दिया था। वहां पर कोई भी नहीं होता। सब लोग मदद आने का वेट करते हैं। उनका सैटेलाइट फोन भी गोली लगने से खराब हो चुका था। पाता और माइक बाहर पहरा देने जाते हैं। इधर टेसा जॉय से समानता के बारे में पूछती है। जॉय बताता है कि वो बहुत सख्त है, उसने कई जंग देखी है। एलाइजा और समानता रेडियो ढूंढते हुए एक कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कंप्यूटर्स और कुछ फोटोज मिलते हैं, लेकिन बिजली न होने की वजह से वो किसी को मैसेज या कॉल नहीं कर सकते थे। इसलिए वो लोग जनरेटर ढूंढते हुए कुछ पिंजरों के पास पहुंचते हैं, जहां किसी जानवर ने जमीन खोद रखी थी। समानता के पूछने पर एलाइजा उसे बताता है कि शायद ये किसी बड़े चूहे ने खोदे हों। इधर माइक अपने नाइट विजन कैमरे से जंगल की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस पर पाता बताता है कि यहाँ काफी सारे छोटे छोटे गाँव थे। जब अल शबाब वाले यहाँ आए तो काफी सारे गाँव वाले यहाँ से भाग गए। वो बताता है कि ये पूरा इलाका मेरा घर था, मैं गया नहीं, यहीं रुका रहा। और यहाँ हमें पता चलता है कि पाता पहले जलाम की टीम के साथ था। इधर समांथा और एलाइजा को एक कार मिलती है, जिसकी सीट पर काफी सारा खून पड़ा हुआ था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उस कार में जो कोई भी था उस पर किसने हमला किया था। इसके बाद वो लोग एक गोडाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ शेरों की काफी सारी खाल लटकी हुई थी। समांथा एलाइजा से पूछती है कि अब इस सब का क्या मतलब है। एलाइजा बताता है कि शेरों की खाल और उनकी हड्डियों का ईस्टर्न मार्केट में बहुत अच्छा पैसा मिलता है। वहाँ पर उन्हें कुछ लाशें भी मिलती हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने शेरनी पर गोली चलाई थी। ये दोनों बातें करते हुए बाहर आ रहे थे, तो ये माइक रेडियो पर समानता से बातें करता है और इतने में ही एलाइजा गायब हो जाता है।
समांता उसको आवाज देती है और हर तरफ ढूंढने लगती है। तभी उसे एलाइजा जख्मी हालत में मिलता है। वो मर चुका था और उसके पास की झाड़ियों में वही शेरनी बैठी थी जिसने उसे मारा था। समांता उस पर गोली चलाती है। गोली की आवाज सुनकर सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी बो बाहर आता है चेक करने के लिए। उसे वहाँ कुछ हाथी मिलते हैं जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। पर तभी उसके पीछे से वही शेरनी आती है और बो पर हमला कर देती है। वो उस पर गोलियां चलाता है। गोली की आवाज सुनकर जॉय बाहर आता है तो वो उसे बताता है कि शेर ने उस पर हमला किया है। तभी वहाँ माइक और समांता आ जाते हैं। समांता उन्हें बताती है कि एलाइजा मारा गया है। सब लोग उसे अंदर ले जाते हैं, उसके जख्मों पर ड्रेसिंग करते हैं। वो काफी ज्यादा जख्मी था। वहीं दूसरी तरफ जलाम भी अभी तक इनको ढूंढ रहा था। उसका साथी उसे बताता है कि वो लोग साउथ की तरफ गए हैं। जलाम साउथ की तरफ निकल पड़ता है। इधर समांता और उसकी टीम काफी परेशान थे क्योंकि अब इनको चारों तरफ से खतरा है। एक तरफ जलाम और दूसरी तरफ वो शेरनी। इसलिए अब इनको किसी भी तरह जनरेटर को ढूंढकर रेडियो ऑन करना है और मदद बुलानी है। इनके पास सिर्फ 6 गोलियां ही बची थी। इतनी गोली से वो लोग जलाम का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पाता बताता है कि उस शेरनी को इन गोलियों से कुछ भी असर नहीं होगा। इस पर समांता कहती है कि तुम कैसे जानते हो कि वो शेरनी ही है। इस पर वो बताता है कि शेरों का और मसाई के लोगों का सदियों से नाता है। हमारे गांव में जब कोई लड़का शेर का शिकार करता है तभी उसे मर्द माना जाता है। इस पर माइक उससे पूछता है कि क्या तुमने भी किसी शेर को मारा है। पाता बताता है कि उसने कोशिश की थी पर वो किसी बेजुबान को नहीं मारना चाहता था। इस पर समांता उससे कहती है कि किसी को भी अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी बेजुबान को नहीं मारना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और माइक टावर पर जाकर अपने नाइट विजन कैमरे से चारों तरफ देखने लगता है और सबको नेविगेट करता है क्योंकि वो शेरनी कहीं पर भी छुपी हो सकती है। जैसे ही जॉय और समांता आगे जाते हैं तभी माइक उन्हें रोक देता है क्योंकि वो शेरनी ठीक उनके सामने झाड़ियों में ही थी। वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और तभी माइक का कैमरा खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसका कैमरा ठीक हो जाता है तो वो शेरनी वहाँ से गायब हो चुकी थी। इस बात से ये लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें जनरेटर तो मिल जाता है लेकिन उसमें डीजल नहीं होता। तभी जॉय डीजल का इंतजाम करता है और जनरेटर में डाल देता है। जनरेटर स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन फिर तभी बंद हो जाता है। इधर माइक अपना कैमरा ठीक कर रहा था कि तभी एक सेल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। माइक उसे उठाने के लिए नीचे आता है। उसे वो सेल मिल जाता है। जैसे ही वो उस सेल को कैमरे में डालकर कैमरा ऑन करता है तभी सामने से वो शेरनी उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। इधर ये लोग भी जनरेटर को ऑन करने में कामयाब हो जाते हैं। इधर पाता को माइक की लाश पड़ी हुई मिलती है और वो ये बात सबको बता देता है। इसके बाद समांता स्टेशन 1 पर कॉल करती है और अपनी लोकेशन के बारे में बताती है। वो बताती है कि अल शबाब संगठन हमारे पीछे पड़ा है। हमारे पास गवर्नर की बेटी है और हमारी कई साथी भी मारे गए हैं और हमारी गोलियां भी खत्म हैं। हमें एक्सट्रैक्शन की जरूरत है। लेकिन स्टेशन 1 से उन्हें मैसेज मिलता है कि तत्काल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सुबह तक कोई भी एसिड फ्री नहीं है। ये सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी पाता बताता है कि उस लड़की को फिरौती के लिए किडनैप नहीं किया गया था। इसे इसलिए किडनैप किया गया था ताकि जलाम इस पूरे इलाके पर राज कर सके। ये सुनकर टेसा पाता से पूछती है कि तुमको ये सब कैसे पता। इस पर पाता बताता है कि मैं पहले अल शबाब का सिपाही था। ये सुनकर टेसा उस पर गन पॉइंट कर देती है। समांता उसे रोकती है। तब टेसा एलिसिया की पीठ दिखाते हुए कहती है कि जलाम के लोग जानवरों जैसा सलूक करते थे हमारे साथ और तुम उनके साथी हो। इस पर पाता बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने अल शबाब को ज्वाइन किया था। जब मैंने छोड़ने की कोशिश की तो मुझे धमकी दी। अगर मैंने उन्हें छोड़ा तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। जब मैंने उन्हें छोड़ा तो उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। इसके बाद टेसा भी अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि कैसे जलाम के लोगों ने उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। ये सुनकर पाता रोने लगता है और पहरा देने के लिए बाहर चला जाता है। तब तक जलाम भी अपने साथियों के साथ उनके फार्म तक पहुंच चुका था। इधर समांता और एलिसिया बातें कर रहे थे कि तभी पाता भागता हुआ आता है और बताता है कि जलाम यहाँ आ चुका है। तभी जॉय बड़ी खुशी से बताता है कि उसे एक गन मिल गई है और तभी वो शेरनी उस पर अटैक कर देती है। इसे देखकर सब लोग भागने लगते हैं। समांता कार के नीचे छुप जाती है। वो शेरनी भी उस पर अटैक करने वाली थी कि तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे वो शेरनी वहाँ से भाग जाती है। जॉय भी जख्मी हालत में बाहर आ जाता है। जॉय जलाम के एक आदमी को गोली मार देता है जिसकी गन समांता उठा लेती है और उसके 2 आदमियों को शूट कर देती है। इसके बाद वो एलिसा के पास जाती है लेकिन टेसा वहाँ नहीं थी। टेसा गोडाउन में छुपी हुई थी। वहाँ जलाम के आदमी आ जाते हैं और जैसे ही वो उसे मारने वाले थे तभी वहाँ समांता आ जाती है और दोनों को मार देती है और उसे बचाकर बाहर आ जाती है। जॉय की हालत बहुत खराब थी, फिर भी वो जलाम के कई साथियों को मार देता है। इधर समांता की भी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी पाता आकर उसे गोलियां देता है। इधर एक आदमी एलिसिया को पकड़ लेता है लेकिन एलिसिया हिम्मत करके उसे मार देती है।
वहीं दूसरी तरफ पाता मसाक को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि मसाक नहीं पाता के पूरे परिवार को मारा था। मसाक पाता पर कई बार वार करता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी समानता उसके पैर पर गोली मार देती है और पाता अपनी गन उठाकर मसाक को मार देता है। अब उसका बदला पूरा हो चुका है। अब वो खुशी से मर सकता है। इधर बो और जॉय दोनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं। दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी इनके पास सलाम के 3 साथी आते हैं। वो इनको मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो शेरनी उन पर अटैक कर देती है और तीनों को मार देती है। इधर बो बैठा बैठा अपनी आखिरी सांस लेता है और अपनी आखिरी सांस तक बहुत बहादुरी से लड़ता है। समानता सलाम के बहुत सारे लोगों को मार देती है और तभी सलाम टेसा के गले पर चाकू रख देता है और उसे एलिसा के बारे में पूछता है। तभी समानता को एक आइडिया आता है और वो उसे बताती है कि एलिसा गोडाउन में है। सलाम उसे उसके पास ले जाने को बोलता है। तभी समानता उससे पूछती है कि तुम्हें वो लड़की क्यों चाहिए। इस पर वो बताता है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ। इधर जॉय को उस शेरनी के कुछ बच्चों की आवाज आती है और जैसे ही सलाम और समानता अंदर जाते हैं, टेसा और एलिसिया दरवाजा बंद कर देते हैं और तभी वहाँ वो शेरनी आ जाती है और यही समानता का प्लान था और वो शेरनी सलाम पर अटैक करके उसे मार देती है। वो समानता को भी मारने वाली थी कि तभी उसे बाहर से शेरनी के बच्चों की आवाज आती है। शेरनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब वो शेरनी किसी को मारना नहीं बल्कि अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। अब सब खत्म हो चुका था और सुबह भी हो जाती है। तभी इनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।